हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे कैम एंड फॉलोअर के बारे में और ये क्यों हम यूज करते हैं और ये किसके काम आते हैं वो आज हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी मशीन हो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके का मोशन को ट्रांसफर करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। और जब हम ट्रांसमिट करते हैं पावर एंड मोशन तो हम गियर्स का यूज करते हैं, बेल्ट्स का यूज करते हैं या फिर चेन्स का यूज करते हैं। बट समटाइम्स दोस्तों हम हमें सिर्फ मोशन को ट्रांसफर ही नहीं करना पड़ता है, हमें उसे कन्वर्ट भी करना पड़ता है। जैसे जो रोटेशन मोशन है उसको हमें लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कभी हमें रोटेशन मोशन मिलता है, उसे ऑस्किलेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। या फिर जो कस्टम मोशन होता है, राइज, डुएल, रिटर्न, ऐसे मोशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें मोशन कन्वर्ट करना पड़ता है और अचीव करना पड़ता है। तो उस केस में हम यूज करते हैं कैम एंड फॉलो को। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि कैम क्या होता है। वो एक सभी शेप जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो कन्वर्ट करता है जो रोटरी मोशन को स्पेसिफिक रिक्वायर्ड और जो उसको फॉलो करता है, जो हमारा दूसरा भाग मूवमेंट कहते हैं फॉलोअर कहते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, जो हमारा बाइक इंजन में क्या होता है, जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल है हमारा वो कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता है, कभी वो ओपन ही रहता है। तो वो हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का चाहिए होता है, कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं कि ओपन क्लोज, वो एग्जैक्ट टाइम पे ओपन होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम क्लोज होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम जो ओपनिंग और क्लोजिंग वॉल है को कंट्रोल करने के लिए कैम का यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं फॉलोअर की डेफिनेशन क्या है। अब फॉलोअर दोस्तों वो पार्ट होता है जो रेसिप्रोकेट करता है या फिर वो जो कैम को फॉलो करता है। जैसे कैम रोटेट होता है तो वो उसी हिसाब से वो रेसिप्रोकेट करता है या फिर ऑसिलेट करता है। और जो कैम है जो फॉलोअर है वो रोटेट नहीं करता है, सिर्फ हमारा कैम ही रोटेट करता है। अब हमारा टोटल मैकेनिज्म थ्री एलिमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है क्या, जो ड्राइवर होता है जो रोटेट करता है। और दूसरा होता है फॉलोअर, क्या करता है, जो हमारे कैम को फॉलो करता है और रेसिप्रोकेट करता है अकॉर्डिंगली। और वैसे एक फ्रेम होगा जो स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा। अब देखिए दोस्तों, जो कैम एंड फॉलो होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारा जो मोशन है वो कैसा होने वाला है और हम मोशन को कैसे कंट्रोल करें। अब देखिए दोस्तों, जो फॉलो होता है वो हमारे कैम के सरफेस को टच किया हुआ होता है। जैसे कैम की प्रोफाइल होती है वैसे ही वो रेसिप्रोकेट करता है। जो फॉलोअर है वो अप एंड डाउन तो रेसिप्रोकेट होता है। अब जो कैम शेप होता है वो कंट्रोल करता है कि फॉलोअर कितना फास्ट रेसिप्रोकेट करेगा, उतना ऊपर कितना लॉन्ग टाइम तक वो प्रॉपर स्टे करेगा या बॉटम पे स्टे करेगा, और वो कब रिटर्न होगा और कब वो रेसिप्रोकेट करेगा, ये टोटल हमारा जो कैम है उसकी प्रोफाइल डिसाइड करती है। और जो फॉलोअर होता है वो हमारे कैम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए हम रियल लाइफ एग्जांपल में सबसे पहले हमारा जो मोटर बाइक है उसका इंजन देखिए। उसके अंदर क्या होता है, इंजन के अंदर ओपनिंग और फ्लो इन्वॉल्व होती है, फ्यूल के आने जाने। वो जब भी कैम शाफ्ट रोटेट होगा वो जो हमारे कैम्स है वो अटैच किए होंगे, जो शाफ्ट है कैम अटैच किए होंगे इसलिए उसकी क्या कहते हैं, कैम शाफ्ट कहते हैं। इसी की वजह से जो हमारा वॉल है वो ओपन होता है, क्लोज होता है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे आई जो इंजन है उसके अंदर कैम और फॉलोअर। वैसे ही जो पेपर कटिंग मशीन है उसमें यूज होता है, टेक्सटाइल मशीनरी में कैम एंड फॉलोअर का use होता है। वैसे ही ऑटोमेटिक जो लेट मशीन होगी उसमें भी हमारे कैम एंड फॉलोअर का यूज होता है। वैसे ही जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, जो हमारे जो पेपर्स होते हैं उनको कटिंग करने के लिए हमारे कैम एंड फॉलोअर का यूज होता है। फिर जो फूड प्रोसेसिंग मशीन होती है उसमें हमारे कैम एंड फॉलोअर का यूज होता है। चलिए आपने देखा ही होगा, जो हम जो मोशन है उसको ट्रांसफर करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए गियर का भी यूज करते हैं। लेकिन जो कैम है वो गियर से ज्यादा पावरफुल होती है। अब क्यों पावरफुल होती है, गियर क्या करता है, हमें कांस्टेंट रेट ऑफ स्पीड हो गए। और कैम का क्या करता है, हमें कस्टम मोशन प्रोफाइल देता है, मीन्स हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे मोशन कि वो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे या मूव करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम कैम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जो एक्सेलरेट स्लोली करती है, मीन स्लोली भी हम उसको एक्सेलरेट करा सकते हैं। या फिर मीन्स जो हमारा कैम है वो फास्ट रोटेट करेंगे, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ही रेसिप्रोकेटिंग एक्सेलरेशन होगा, वो बहुत ही स्लो होगा। वैसे ही सडनली स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर उसको स्टेशनरी भी रख सकते हैं। फिर या उसको हम फास्ट मूव करा सकते हैं या फिर स्लो रिटर्न करा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ
मोशन कस्टमाइज इसमें कर सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? जो हमारा कैम है वो कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहता है फॉलोअर के, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वियर्स आ सकती है, फिर वो हाई स्ट्रेसेस वहाँ पर जनरेट हो सकती है, फिर वहाँ पर नॉइज़ जनरेट हो सकती है। इसलिए जो मॉडर्न इंजिन्स है वो रोलर फॉलोअर का यूज़ करते हैं। मीन्स लोअर फॉलोअर भी एक फॉलोअर का टाइप है, कैम एंड फॉलोअर ही वहाँ पर यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे। और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।